मैं कोई सीना ठोक के नहीं कह रहा हूँ, सीना ठोक के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात सीना ठोक के कहता हूँ, कुरान हिदायत के लिए है। ये तो सीना ठोक के कहता हूँ, जब एक बेमुस्लिम, एक फासिक, एक फाजिर किताब पढ़ के हिदायत याफ्ता हो सकता है, तो जिसको दिन से कुछ मुनासिबत है वो गुमराह हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कहा? हिम्मत के साथ लगे रहो। जमीन भी अल्लाह की गैर, आसमान भी अल्लाह का गैर, हाजी साहब भी अल्लाह के गैर और नमाजी साहब भी अल्लाह के गैर। नमाज कायम करो, वहाँ कहा गया नमाज पढ़ो, और यहाँ कहा गया नमाज, वहाँ कहा गया नमाज पढ़ो और यहाँ कहा गया नमाज। देखो देखो अल्फाज बदले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कैसे बदले। वहाँ इस्लाम के बारे में सवाल हो रहा है और यहाँ एक मुसलमान ऑलरेडी इस्लाम में आ चुका है, वो सवाल कर रहे हैं। वहाँ कहा गया कि नमाज पढ़ो, इस्लाम के बारे में सवाल है, तो क्या कहा गया? नमाज पढ़ो। और एक इस्लाम में दाखिल शुदा आदमी सवाल कर रहा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? आप रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं तुमको इस बात की वसीयत करता हूँ कि नमाज कायम करो, नमाज को एस्टैब्लिश करो, नमाज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए अपने घराने को खड़े करो, अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को नमाज की तरतीब के ऊपर लाओ, अपने कारोबार को, अपनी तिजारत को नमाज की तरतीब पे लाओ। जी, नमाज का एस्टैब्लिशमेंट अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में। यहाँ ये मुसलमान से ये कहा जा रहा है, मुसलमान से कहा जा रहा है ना ये। अब ये तो इस्लाम में आ चुके हैं, तो इनको कौन सी हिदायत दी जा रही है? ईमान के बारे में हिदायत दी जा रही है। मुसलमान को ईमान की तबलीग, नमाज कायम करो, वहाँ कहा गया नमाज पढ़ो और यहाँ कहा गया नमाज कायम करो, नमाज एस्टैब्लिश करो। क्या कहा? हिम्मत के साथ लगे रहो। जमीन भी अल्लाह की गैर, आसमान भी अल्लाह का गैर, हाजी साहब भी अल्लाह के गैर और नमाजी साहब भी अल्लाह के गैर। सिवाय अल्लाह जल्ल शानहू की रजामंदी, उसके सिवा किसी की रजामंदी की परवाह नहीं करना और अपने काम में लगे रहो। आखिरी अल्फाज फिर से पढ़ रहा हूँ, और तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह ताला को और उसकी फरमाबरदारी को मजबूती से पकड़े रहो, यानी हिम्मत के साथ दीन के कामों में अल्लाह ताला के गैर की और उसके खुशनुदी की और नाराजगी की परवाह किए बगैर लगे रहो। अल्लाह का गैर क्या कह रहा है, उसकी परवाह मत करो। अल्लाह का गैर कौन? अल्लाह के सिवा सब कुछ अल्लाह का गैर। जमीन भी अल्लाह की गैर, आसमान भी अल्लाह का गैर, हाजी साहब भी अल्लाह के गैर और नमाजी साहब भी अल्लाह के गैर। कोई क्या कह रहा है, कोई लेना देना नहीं, मजबूती से पकड़े रखो। देखो ये मोमिन की अलामत है कि दावत का काम लेके खड़े होंगे तो बहुत सारे हालात आएंगे, और हालात आएंगे तो समझो कि दावत है। हालात है तो दावत है, और हालात नहीं है तो फिर दावत नहीं है, वो तो पिकनिक में। मुस्लिम एक गुनेगार, बिल्कुल गुनेगार, दिन से बिल्कुल दूर, वो कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता हो सकता है, और जो दिन से कुछ निस्बत है वो कुरान समझ के पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। हम लोग खाली तस्बीह पढ़ते हैं ना, वो तस्बीह घुमाते हैं, उसी को अल्लाह का जिक्र कहते हैं। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। रद्बुल लिसान, टू बी बिजी इन समथिंग। हम कहते हैं ना एक ही सबक, इसको तो एक ही सबक आता है। गुजराती में कहने कि इन्होंने एक सबक छे नहीं पाए बीजो कोई सबक ज नहीं, उसे कहते हैं रद्बुल लिसान रहन। गुजराती में के गला डूब छे है ने। जिक्र क्या आगे हमने बताया था ना, हम लोग खाली तस्बीह पढ़ते हैं ना, वो तस्बीह घुमाते हैं, उसी को अल्लाह का जिक्र कहते हैं, है ना। वो जिक्र का आखिरी दर्जा है, वो जिक्र का लोएस्ट दर्जा। उससे ऊपर का जिक्र का दर्जा क्या है जी? दुआ मांगना। क्या? अल्लाह से दुआ मांगना इनफरादी में। कैसे? इनफरादी में ये भी जिक्र है, अल्लाह से दुआ मांगना, ये उससे ऊपर का जिक्र है। वो तस्बीह घुमाते ना, इससे ऊपर का जिक्र क्या है जी? दुआ मांगना। फिर मौके माहौल की मस्तून दुआओं का एहतमाम करना, ये भी जिक्र है। हदीस में जो दुआएं हैं, हाँ, उनका एहतमाम करना। भाई सुबह को उठने की दुआ, शाम को सोने की दुआ, खाने से पहले के बाद की दुआ, ये सब दुआ है। हर वक्त पूरा दिन हम कितने बिजी रहते हैं, हर काम के लिए दुआएं हैं। पूरा दिन हम जिक्र में रद्बुल लिसान हो जाएंगे। उससे आला दर्जा, उससे आला दर्जा कलाम पाक की तिलावत करना। कलाम पाक की तिलावत करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। इससे ऊपर का दर्जा कलाम पाक को समझ के पढ़ना। कैसे पढ़ना? समझ के पढ़ना। लेकिन यहाँ बहुत सब बातें आ जाती है, बहुत सब मसले और फतवे आ जाते हैं, है ना। कोई कहता है कि कलाम पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना तो गुमराह हो जाओगे। अब इनकी बात सुने कि अल्लाह की बात सुने। अल्लाह ने कलाम पाक को पूरी दुनिया के लिए बनाया। किसके लिए बनाया है? पूरी दुनिया, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम जिन्नो इंस के लिए बनाया है ना। एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता हो सकता है ना। हिदायत के लिए है ना कुरान, कुरान हिदायत है ना, पूरा कुरान हिदायत है ना। तो एक गैर मुस्लिम, एक नन मुस्लिम, एक गुनेगार, बिल्कुल गुनेगार, दिन से बिल्कुल दूर, वो कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता हो सकता है, और जो दिन से कुछ निस्बत है वो कुरान
पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। ये किसी का कॉल है, ये उनका कॉल है। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा है बात। मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा गुमराह हो जाओगे। क्या कुरान गुमराह करने के लिए है? नाउजुबिल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। आप लोग को कुछ समझ में आ जाए तो बताओ। मेरा एक ओपिनियन ये है कि ये सब शायद इसलिए कहा जा रहा है शख्सियत परस्ती। क्या शख्सियत परस्ती? नहीं, तू नहीं पढ़ना, मुझे पूछना, मैं कहूंगा वो पढ़ना, मैं समझूंगा वो तुझे समझाऊंगा, वो ही तुझे समझना है। मेरे पास इतनी अकल है तो इतनी अकल में तुझे समझाऊंगा, बस तुझे उससे डाउन में रहना है, तुझे ऊपर नहीं बढ़ना है ना। वो शख्सियत परस्ती जो है ना, ये तो मेरा अंदाज है, मेरा ओपिनियन है। इख्तिलाफ का हर एक को राइट है, इख्तिलाफ का राइट है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि ये शख्सियत परस्ती जब से शुरू हुई ना, हजरत जी, अकाबिर जी, हमारे हजरत, हमारे अकाबिर, हमारे शेख साहब, हमारे बुजुर्ग, हाँ, ये फिरका परस्ती, पहले शख्सियत परस्ती आई, फिर उसने फिरका परस्ती पे डाला, शख्सियत परस्त ने फिरका परस्ती पे हम सबको डाला। तो शायद मेरा ये अंदाज है। मैं कोई सीना ठोक के नहीं कह रहा हूँ, सीना ठोक के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात सीना ठोक के कहता हूँ, कुरान हिदायत के लिए है। ये तो सीना ठोक के कहता हूँ। जब एक बेमुस्लिम, एक फासिक, एक फाजिर किताब पढ़ के हिदायत याफ्ता हो सकता है, तो जिसको दिन से कुछ मुनासिबत है वो गुमराह हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत डिटेल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ इंशाल्लाह आगे बात होती रहेगी।